welcome back to my channel. Today in this video we will continue the solid state part 2. In part 1 we have studied about the crystalline and the amorphous solid and different types of crystalline solid. Now in this we will study about crystal lattice, lattice point, unit cell and different types of unit cells. So in this video we will learn about crystal lattice, lattice point, unit cell and different types of unit cell. So let's get started. In previous video we have studied about the crystalline solid and we have studied the properties of the crystalline solid, in which one of the property is that crystalline solid has long range order. It means in crystalline solids the constituent particles are arranged in a definite geometrical pattern in all the 3 dimensions. So उसी से related है हमारा ये term, that is crystal lattice. Now what is crystal lattice? Crystal lattice is the regular arrangement of the constituent particle of a crystal in 3-dimensional space is known as crystal lattice. So the definition of crystal lattice is the regular arrangement of constituent particles of a crystal in a 3-dimensional space is known as crystal lattice. So 3-dimensional space में crystal के 3-dimensional space में जो different हमारे constituent particles का arrangement होता है उसे हम क्या कहते हैं? Crystal lattice. Now what's the meaning of constituent particle? Constituent particles are the particles from which the crystal are made. ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके एटम भी हो सकते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके आयंस भी हो सकते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, विच वी हैव स्टडीड इन आवर प्रीवियस वीडियो व्हेन वी स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसमें आयनिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस थे, मॉलिक्यूलर सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके मॉलिक्यूल्स थे, कोवेलेंट सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके नॉन मेटल के एटम्स थे और मेटालिक सॉलिड में आपके जो पार्टिकल्स थे वो मेटल के एटम्स थे. सो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में भी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस. क्लियर? नाउ here it is 3D space. Now in this board 3D space is not possible, but हम समझने की कोशिश करेंगे that how in 3-dimensional space the constituent particles are arranged. Let us draw 3 directions. x इस डायरेक्शन में है, y in this direction and z in this direction. ये डायरेक्शन it doesn't means कि ये मेरी तरफ आ रही है, it is towards your side. ठीक है, ये बाहर की तरफ है. So x, y and z. Clear? So next we'll draw cube here. हम यहाँ पे क्या ड्रॉ करते हैं? एक क्यूब ड्रॉ करते हैं like this. एक क्यूब ड्रॉ हो गया यहाँ पे. क्लियर? नाउ इनके मिड पॉइंट्स को हम क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं. मिड पॉइंट्स लाइक दिस. हमने मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया एंड मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद हमारा क्या बन गया है? यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन गया. क्लियर? नाउ अब हम उसके बाद क्या करेंगे? जो ये आपका आउटर आपके जो डॉट्स दिख रहे हैं, ठीक है, आउटर डॉट्स, यहाँ पे हमारे पास क्या है? जहां पे ये मिले वहां पे भी हम क्या ड्रॉ कर लेंगे? सर्कल ड्रॉ कर लेंगे.
ठीक है, जहां पे हमारे क्या मिले, प्लस साइन मिले। नाउ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो आउटर है इसको, ये जो आउटर है इसको आउटर लाइन से कनेक्ट करेंगे, मिडिल को मिडिल लाइन से, एंड इसको इनर को इनर लाइन से। सिमिलर वे में आउटर को आउटर लाइन से, ये जहां पे मिल रहा है उसको मार्क कर लेंगे, इसको इस लाइन से, ये जहां पे मिल रहा है इसको मार्क कर लेंगे, और इसको इस लाइन से, ये जहां पे मिल रहा है इसको, और इन तीनों को भी हम क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। क्लियर? नाउ अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये वाला जो पोर्शन है दैट इज दिस वन, लाइक दिस, ये हमारा एक स्मॉल क्यूब बन रहा है, ठीक है, दिस वन, ये जो पोर्शन है, रेड डॉट देन ब्लैक डॉट रेड डॉट, ये एक फेस हो गया क्यूब का, ब्लैक डॉट रेड डॉट, ये सेकंड फेज हो गया क्यूब का, रेड डॉट, यहाँ पे आपका रेड डॉट है, और यहाँ पे आपका ये हमारा थर्ड फेज हो गया, ये हमारा फोर्थ फेज हो गया। क्लियर? नीचे ये हमारा आपका क्या हो गया, फिफ्थ फेज हो गया। क्लियर? एंड बैक में हमारा क्या हो गया, सिक्स्थ फेज। यानी कि सेम वे में हमारे क्या बन गए, यहाँ पे क्यूब्स बन गए। क्लियर? सो यहाँ पे हमारा क्या है, जो क्रिस्टल लैटिस है, क्रिस्टल लैटिस हमने क्या कोशिश की है, क्रिस्टल लैटिस को 3D स्पेस में अरेंज करने की कोशिश की है। सो व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस? द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ क्रिस्टल इन अ 3D स्पेस इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस। अब जब मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया था, आपने देखा होगा कि मैंने हर पॉइंट पे क्या शो किया है, डॉट शो किए हैं। सो इन अ क्रिस्टल लैटिस, जब हम क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट करते हैं, सो ईच क्रिस्टल लैटिस कंटेन्स दीज डॉट्स। ठीक है, क्रिस्टल लैटिस में क्या होते हैं, ये डॉट्स होते हैं, एंड दीज डॉट्स रिप्रेजेंट द लैटिस साइट। ठीक है, ये डॉट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, द डॉट्स इन अ क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थ्रू विच द क्रिस्टल लैटिस इज फॉर्म्ड। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से आपका ये क्रिस्टल लैटिस बना है, और उसे हम क्या कहते हैं, लैटिस साइट। सो ईच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज नोन एज लैटिस साइट, उसको हम क्या कहते हैं, लैटिस साइट कहते हैं। नाउ नेक्स्ट वील if we talk about the lines which are present between these dot, means in crystal lattice we have lines also, जो हमने ये lines draw की हैं, we have lines also. So the lines which are present in crystal lattice which join different constituent particles, these lines simply represent the geometrical arrangement of the crystal lattice. ये जो आपकी लाइन्स है, ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं, जो क्रिस्टल लैटिस है उसका ज्योमेट्रिकल पैटर्न रिप्रेजेंट करती है। जिस वे में मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया है, सेम वे में आप डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा, आपको क्यूब्स के डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस अपनी नोटबुक में दिखाई देंगे। क्लियर? सो क्रिस्टल लैटिस, द रेगुलर अरेंजमेंट, in each crystal lattice the dot represent the constituent particles which is known as lattice site, and the lines through which these dots are connected, these lines simply represent the geometry of the cell. Now there is another term that is unit cell. ठीक है, हमने एक यूनिट सेल पढ़ा। नाउ व्हाट इज यूनिट सेल? अगर आप यहाँ पे देखेंगे, एक क्यूब हमारा ये है, सेकेंड क्यूब दिस, थर्ड क्यूब, फोर्थ क्यूब, फिफ्थ क्यूब, सिक्स्थ क्यूब, मीन्स नंबर ऑफ क्यूब्स यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, एंड बाय दैट नंबर ऑफ क्यूब्स हमारा ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बन रहा है। सो व्हाट इज यूनिट सेल? यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन of a lattice which on repeated over and again in different direction produce the complete crystal lattice is known as unit cell. So unit cell क्या है? एक ऐसी सबसे छोटी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है किसी भी क्रिस्टल का, जिसको जब हम सारी डायरेक्शंस में रिपीट करते हैं तो वो किसको फॉर्म कर देता है, एक कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस को फॉर्म कर देता है। उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल। लेट अस कंसिडर, लेट अस सपोज इन योर माइंड दैट अ थिक वॉल ऑफ ब्रिक वी हैव। ठीक है, हमने क्या बनानी है, एक थिक वॉल बनानी है ब्रिक्स की, तो हमारी वहां जो ब्रिक होगी, ब्रिक इज अ यूनिट सेल। हमारा जो ब्रिक है दैट इज अ यूनिट सेल, एंड द कंप्लीट वॉल इज क्रिस्टल लैटिस। जब हम ब्रिक्स को बार बार क्या करेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस में रिपीट करेंगे, तो हमारी किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, क्रिस्टल लैटिस की। बट जो उसका रिपीटिंग यूनिट होगी वो हमारा क्या होगा, ब्रिक। सो ब्रिक इज द यूनिट सेल।
Clear? So what is unit cell? Unit cell is the smallest 3D portion of a crystal which when repeated over and again in different direction produce the complete crystal. ठीक है, वो complete crystal बना देता है, उसे हम क्या कहते हैं? Unit cell कहते हैं. Now we'll talk about different types of unit cells. Now, before talking about the different types of unit cell, first of all, we talk about the parameters of unit cells. Now, what are the parameters of unit cells? The parameters of unit cells are used to define a unit cell. Means with the help of the parameters of the unit cell, we can identify the shape and size of a particular unit cell. किसी भी यूनिट सेल की पैरामीटर की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? उस पर्टिकुलर यूनिट सेल का शेप और साइज फाइंड आउट कर सकते हैं. सो वी हैव टू पैरामीटर्स फॉर यूनिट सेल. फर्स्ट इज लेंथ along the three edges. ठीक है, 3 एजेस कौन सी होंगी हमारी? X, Y एंड Z. उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? A, B और C से. मीन्स A is the length of the unit cell along X axis, B is the length of the unit cell along Y axis and C is the length of the unit cell along Z axis. ठीक है. Second is angle between the edges. ठीक है, इन एजेस के बीच में एंगल कितना है? द एंगल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा, बीटा एंड गामा. अल्फा इज द एंगल बिटवीन बी एंड सी, बीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड सी एंड गामा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी. क्लियर? सो अल्फा किसकी तरह दिख रहा है? इट्स नियरली लुक लाइक ए. ठीक है, ये ए की तरह दिख रहा है, तो हमारे किसके एज ए नहीं आएगा यहाँ पे, तो बचे हुए एज कौन से हो गए? बी एंड सी. सो अल्फा इज द एंगल बिटवीन बी एंड सी. बीटा किसकी तरह दिख रहा है? हमें बी की तरह दिख रहा है. सो बी यहाँ पे नहीं आएगा, तो बचा क्या हमारे पास? ए एंड सी. सो बीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड सी एंड गामा इज द एंगल बिटवीन, कौन सी एज बची हमारी? ओनली ए एंड बी. सो दीज आर द पैरामीटर्स ऑफ द यूनिट सेल एंड विद द हेल्प ऑफ दीज पैरामीटर्स वी कैन एबल टू आइडेंटिफाई द शेप एंड द साइज ऑफ द यूनिट सेल. अब हम किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स के. नाउ बेसिकली unit cells are broadly classified into two categories: primitive unit cells and non-primitive unit cells. So सबसे पहले हम जो unit cells हैं, इन unit cells को किस में डिवाइड करते हैं? primitive unit cells में और non-primitive unit cells में. Now, what are primitive unit cells? Primitive unit cells are those unit cells in which the constituent particles are present only at the corners of the cell. मतलब जो भी सेल है हमारे पास, वहां पे जो भी यूनिट सेल है, जिस भी शेप का यूनिट सेल है, उसके सिर्फ कॉर्नर्स पे अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, देन that unit cell is known as primitive unit cell. So what is primitive unit cell? In which the constituent particles are present only at the corners of unit cell. ठीक है. And what are non-primitive unit cells? Non-primitive unit cells are those unit cells in which the constituent particles are not only present at the corners but also at some other place of the unit cell. Means in the corners we have constituent particles. corners पे तो होंगे ही होंगे constituent particles, but any other portion of any other part of unit cell also contain the constituent particles. तो उसे हम क्या कहेंगे? non-primitive unit cell. So primitive unit cell, constituent particles are present only at the corners. Non-primitive unit cells, corners as well as any other parts of the unit cell. Now we'll discuss both two separately. हम इन दोनों को separately discuss करेंगे. So first we'll talk
primitive unit cell. Now, what is primitive unit cell? A cell in which the constituent particles are present in only and only at the corners of the unit cell. We have 7 different types of primitive unit cell and हम इन different primitive unit cell को किसकी help से learn करेंगे? By using a trick. चाइना तेरे अपोजिट में द रियल हिंदुस्तान. Now, if we take the first alphabet of all these words, C stand for cubic. Cubic is our first primitive unit cell. Next is T, that is tetragonal. Next is O, that is orthorhombic, which is also known as rhombic, जिसको हम क्या कहते हैं? Rhombic भी कहते हैं. Next is M, which is monoclinic. Next is T, again T, that is triclinic. Now don't confuse between tetragonal and triclinic. Here it is TE tetragonal. So with the help of second alphabet you can able to remember that this T stand for tetragonal and this T stand for triclinic. Next R, that is rhombohedral, which is also known as trigonal. And last is H, that is hexagonal. So with the help of this trick we can able to learn the 7 primitive unit cell. Now we know that a primitive unit cell or any unit cell can be defined on the basis of 2 parameters, length and edges. तो हम इनको भी क्या करेंगे? लेंथ और एजेस की बेसिस पे डिफाइन करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसकी बात करेंगे? लेंथ की. लेंथ की बात करेंगे तो पहले हम क्या कर देंगे? क्यूबिक. क्यूबिक मीन्स क्यूब एंड इन क्यूब वी नो दैट लेंथ ऑफ ऑल द एजेस आर इक्वल. ठीक है, तो वील स्टार्ट विद, हम किससे स्टार्ट करेंगे? ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी. ठीक है, नेक्स्ट में हम क्या कर देंगे? ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी. ठीक है, नेक्स्ट में हम क्या कर देंगे? ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी. क्लियर? नाउ नेक्स्ट में मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक. क्लिनिक आ रहा है, क्लिनिक मीन्स हॉस्पिटल. अब हॉस्पिटल में कब कोई जाता है? जब बीमार होता है. ठीक है, इट मीन्स नॉट वेल. ठीक है, तो इट मीन्स उसकी कंडीशंस इक्वल नहीं है. दैट्स व्हाई ही इज नॉट हेल्दी और शी इज नॉट हेल्दी. सो ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी. अगेन ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी. क्लियर? नाउ अब बहुत हो गया. ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड नॉट इक्वल टू सी. इन rhombohedral A is equals to B is equals to C and in hexagonal A is equals to B is not equals to C. So इस वे में हम लोग क्या कर सकते हैं? इजिली यूनिट सेल के पैरामीटर को, लेंथ पैरामीटर को याद कर सकते हैं. नाउ लेंथ के बेसिस पे हमने सबको एक्सप्लेन कर दिया. ठीक है, अब हम किसके बेसिस पे एक्सप्लेन करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल्स. ठीक है, एंगल्स मीन्स अल्फा, बीटा एंड गामा. सो फर्स्ट इज क्यूब. क्यूब में सारे एंगल्स हमारे क्या होते हैं? 90 डिग्री. तो हम स्टार्ट किससे करेंगे? वी विल स्टार्ट विद अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री. क्लियर? टेट्रागोनल में भी सेम केस होता है, ऑर्थोरॉम्बिक में भी सेम केस होता है. मीन्स अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. लेकिन जब हम मोनोक्लिनिक की बात करते हैं, मोनोक्लिनिक में क्या होता है? अल्फा बीटा के इक्वल नहीं होता. वो किसके इक्वल होता है? गामा के इक्वल होता है. और ये दोनों किसके इक्वल होते हैं? 90 डिग्री के. लेकिन अगर अल्फा 90 है और गामा भी 90 है और ये दोनों बीटा के इक्वल नहीं है, यानी बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, सो अल्फा इज 90 डिग्री, गामा इज 90 डिग्री एंड बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द ट्राइक्लिनिक, अगर हम किसकी बात करते हैं? ट्राइक्लिनिक की बात करते हैं. तो ट्राइक्लिनिक के केस में क्या होता है?
alpha is not equals to beta, is not equals to gamma, and is not equals to 90 degree. Neither alpha is equals to beta, nor beta is equals to gamma, and neither all three is equals to 90 degree. Now if we talk about the rhombohedral के केस में क्या होता है, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा होता है, लेकिन ये 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते हैं. अल्फा, बीटा और गामा इक्वल होते हैं, लेकिन 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते हैं. एंड इफ वी टॉक अबाउट हेक्सागोनल के केस में क्या होता है आपका, अल्फा और बीटा जो होता है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है, लेकिन जो गामा होता है यहाँ पे वो कितना होता है हमारा 120 डिग्री. सो इन दिस वे में हम क्या, विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक वी कैन एबल टू लर्न द 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रिमिटिव सेल, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द सीरीज हम इजीली इनकी लेंथ और इजीली इनके एंगल को क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी क्वेश्चंस आते हैं. सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल. अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल. Non-primitive unit cell. Now, what are non-primitive unit cell? Non-primitive unit cell are those unit cell in which the constituent particles are present at the corners of the unit cell, but also at some other portion of the unit cell. कॉर्नर पे तो होते ही होते हैं, बट अदर पोर्शंस पे भी होते हैं. एंड वी हैव फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल. इसमें जो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे दैट इज फेस सेंटर्ड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल. नाउ व्हाट इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल? Face centered unit cell is that unit cell in which the constituent particles are not only present at the corners but at the center of the each face. ठीक है, हर फेस के सेंटर में भी प्रेजेंट होता है. क्लियर? अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट अ क्यूब. क्लियर? अगर हम एक क्यूब के बारे में बात कर रहे हैं, वी नो दैट इन क्यूब वी हैव हाउ मेनी फेस, 1 2 3 4 5 एंड 6. एक ऊपर, एक नीचे, एक लेफ्ट, एक राइट, एक बैक एंड फ्रंट. ठीक है. एंड सो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे आपके, कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे. कॉर्नर्स के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके कहाँ प्रेजेंट होंगे, जो ये 6 फेसेस हैं, 6 फेसेस के आपके सेंटर में भी क्या होंगे, प्रेजेंट रहेंगे. Clear? So face centered non-primitive unit cell means the constituent particles are not only present at the corner but also at the center of each face. Clear? Now next हम लोग जो पढ़ेंगे that is end centered. Now what is end centered non-primitive unit cell? In which the constituent particles are not only present at the corners of the unit cell but also at the center of the any two opposite faces. ठीक है, किसी भी 2 opposite faces में. For example, अगर हम यहाँ पे we have 6 different phases, this and this are opposite, ये और ये opposite है, back और front opposite है. So अगर इसमें और इसमें present है, ठीक है, at the center of this and this face and with the corners, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, end centered. Clear? थर्ड जो हम लोगों का आता है यहाँ पे दैट इज बॉडी सेंटर्ड. नाउ बॉडी सेंटर्ड आपका क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल इज दैट यूनिट सेल in which the constituent particles are not only present at the corners of the unit cell but also within the body, is within the body. So यहाँ पे जो ये मैंने डॉट दिखाया है, ये डॉट ना ही इस फेस में है ना ही इस फेस में है. ये डॉट क्या है हमारा, इस कॉन्स्टिट्यूएंट ये जो क्रिस्टल है इसके अंदर है. सपोज अगर हम एक बॉक्स कंसिडर करते हैं तो बॉक्स के अंदर ये पार्टिकल है. सो दिस इज बॉडी सेंटर्ड, मीन्स विद इन द बॉडी ऑफ द क्रिस्टल. ठीक है. एंड फोर्थ इज एज सेंटर्ड. एज सेंटर्ड. ठीक है. इफ वी टॉक अबाउट क्यूब, दीज आर द एजेस. दीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So in cube we have 12 edges.
So if the constituent particles are not only present at the corners of the crystal but also at the center of the edges, सेंटर ऑफ द एजेस, यानी सेंटर ऑफ द एजेस पे भी अगर प्रेजेंट है तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, आपका एज सेंटर. ठीक है. सो जब हमने इनिशियली क्रिस्टल लैटिस ड्रॉ किया था, हमने एज में क्या किया था, आपके ज्वाइन किए थे. वो बिकॉज क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या था, एज सेंटर भी प्रेजेंट था. सिमिलरली हमने अंदर भी आपके डॉट बनाए थे बिकॉज बॉडी के अंदर भी आपका क्या प्रेजेंट हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट हो सकता है. फेस पे भी प्रेजेंट हो सकता है, अपोजिट टू फेसेस में भी और डिफरेंट फेजेस में भी. सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन प्रिमिटिव यूनिट्स. That's all for today. I'll see you in my next video with the third part of the solid state.